जब भी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की बात आती है तो दो नाम हमें हमेशा जुबान पे याद आते हैं, और वो दो नाम है वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल। 1996 का वर्ल्ड कप था, बेंगलोर के मैदान पर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ बैटिंग कर रही थी। आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर चौका मारा। गेंद कवर की तरफ गई तो वेंकटेश प्रसाद को आमिर सोहेल ने इशारा किया गेंद की तरफ। उनका इशारा मानो ये था कि जाओ और गेंद लेकर आओ। अगली गेंद पर वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल को बोल्ड कर दिया और ये घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इसकी हर बार हर भारत पाकिस्तान मैच से पहले चर्चा होती है। लेकिन क्या आपको पता है, इसी मुकाबले में, इसी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एक और ऐसी घटना हुई थी जिसकी चर्चा तो कम होती है, लेकिन भारत की जीत में शायद उसकी भूमिका ज्यादा अहम थी। भारतीय टीम के बल्लेबाज अजय जडेजा ने पाकिस्तान के धुरंधर तेज गेंदबाज वकार यूनुस के साथ वो किया था जो वकार शायद आज तक नहीं भूला। तो चलिए, भारत का मिशन 8-0 के तहत आज हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं कि उस मुकाबले में अजय जडेजा और वकार यूनुस के बीच क्या हुआ था। वकार यूनुस उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक पेसर्स में शामिल थे। वो तो 1990 से लेकर 1995 के बीच वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे। वर्ल्ड कप यानी 1996 वर्ल्ड कप में भी वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज थे। जब गेंद पुरानी होती थी तो वकार का खौफ और बढ़ता था, क्योंकि तब गेंद रिवर्स स्विंग शुरू हो जाती थी और तब वकार को खेलना, उनकी सटीक यॉर्कर, उनकी लाइन को खेलना किसी के लिए आसान नहीं था। लेकिन अजय जडेजा तो अजय जडेजा था। 47 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 236 रन था। उस समय जडेजा सिर्फ 16 गेंद पर 16 रन बनाए खेल रहे थे। अंतिम 3 ओवर में वकार को 2 ओवर डालने थे। यानी अगर भारतीय टीम 260-65 रनों तक पहुंच जाती तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती, क्योंकि वकार तो वकार ठहरे, वो क्या कर सकते हैं, अब क्या कर रहे थे सबको पता था। लेकिन अजय जडेजा ने जो किया वो वकार ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। 48वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 3 रन लिया। उसके बाद उन्हें स्ट्राइक मिली आखिरी 2 गेंद पर। उन्होंने चौका और छक्का मार दिया। फिर 50वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर वकार के सामने अजय जडेजा है, उन्होंने फिर एक छक्का और एक चौका मार दिया। तीसरी गेंद पर भले ही वो आउट हो गए, लेकिन वकार के खिलाफ 5 गेंद में, सिर्फ 5 गेंद में 23 रन बनाकर भारत का स्कोर जहां 260 तक पहुंचता दिख रहा था, उन्होंने 287 रनों तक पहुंचा दिया। अजय जडेजा 25 गेंद पर 45 रन बना के आउट हुए। ये आज क्रिकेट नहीं है, ये 1996 है। उस समय 100 का स्ट्राइक रेट भी बहुत बड़ी चीज होती थी। तब T20 नहीं था, वनडे ही होता था। वनडे में 250 का टारगेट भी बहुत बड़ा लक्ष्य माना जाता था। लेकिन जडेजा की बैटिंग और करीब 200 की स्ट्राइक रेट से रन ने भारत को विनिंग टोटल दे दिया। इसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आई। आमिर सोहेल ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन फिर वो वेंकटेश प्रसाद वाली घटना हुई और पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 248 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत ने मुकाबला जीता और सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस पारी यानी जो अजय जडेजा ने पारी खेली थी, उसके बारे में कई किस्से हैं। पाकिस्तान के उस मैच में विकेट कीपर थे राशिद लतीफ। राशिद लतीफ ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि वह पारी भारतीय किसी बल्लेबाज की पाकिस्तान के खिलाफ उनके द्वारा देखी गई बेस्ट पारी थी। सकलैन मुश्ताक ने तो इससे भी ज्यादा बातें बोली। सकलैन ने बताया कि उस पारी के बाद वकार यूनुस का कॉन्फिडेंस पूरी तरह गिर गया था। पाकिस्तान मीडिया में तो यह भी बात होने लगी थी कि अब वकार का करियर खत्म हो गया। चलिए, वकार का करियर तो खत्म नहीं हुआ, वो आगे भी खेले, 2003 वर्ल्ड कप तक खेले, लेकिन 2003 वर्ल्ड कप में ही एक भारतीय बल्लेबाज ने उनका करियर खत्म कर दिया। ये किस्सा हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एनवीटी स्पोर्ट्स।